नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 11 बजे की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट आज पेश होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर, जगदंबिका पाल संसद में ये रिपोर्ट पेश करेंगे। जेपीसी चेयरमैन है जगदंबिका पाल। 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष को यह रिपोर्ट सौंपी गई थी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। जगदंबिका पाल का यह कहना है कि वक्फ कानून से सबको लाभ मिलेगा। 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप दी गई थी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। वक्फ संशोधन बिल 2024 पर लंबे समय से मंथन चल रहा है, आप जानते हैं। आज वो कार्यसूची में लगा हुआ है। आज हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ के लिए जो कमेटी गठित हुई थी, उस वक्फ की रिपोर्ट तैयार हो गई है और आज उसे हम लोकसभा के सदन में प्रस्तुत करेंगे। तो जगदंबिका पाल ने कहा था कि जब स्पीकर इसको एजेंडे में रखेंगे तब हम इसे पेश करेंगे। तो आज वो दिन है जब जो जेपीसी की रिपोर्ट है वक्फ संशोधित बिल को लेकर वो पेश की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, लंबे समय से इस पर मंथन चल रहा था और इसमें खास तौर पर यह कहा गया है कि वो तबका जो अल्पसंख्यक है, गरीब है, इस संशोधन से उन सबको लाभ मिलेगा। हालांकि विपक्ष हंगामे के मूड में है, क्योंकि इससे पहले ही आरोप लगाए गए थे कि क्योंकि जेपीसी की कमेटी में विपक्ष के सांसद भी मौजूद थे, उनकी नहीं सुनी गई। इस तरह के आरोप विपक्षी तरफ से लगाए गए थे। तो हंगामे के पूरे आसार बने हुए हैं। विपक्ष की अपनी रणनीति है वक्फ संशोधन बिल को लेकर। जो रिपोर्ट आज पेश की जानी है संसद में, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और कुमार गौरव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर। वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट आज पेश होनी है। कुमार गौरव, कितने बजे पेश की जाएगी? और यह भी कहा जा रहा है कि जब ये रिपोर्ट पेश होगी तो हंगामे के भी पूरे आसार बने हुए हैं। देखिए, बिल्कुल वक्फ संशोधन विधेयक 2024 जो लाया गया था, उसके बाद सदन में उसे सरकार ने जेपीसी के पास भेजा था और जेपीसी ने अपने 489 पन्नों की रिपोर्ट लगभग 70 के आसपास बैठक डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ मिलकर किया और लास्ट में 489 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में पूरे जेपीसी ने। जाहिर तौर पे जो विपक्ष के सांसद थे उनकी संख्या इसमें भी कम थी, चूंकि एनडीए बहुमत में है तो एनडीए के सांसद और जेपीसी में जो रिपोर्ट एडॉप्ट होता है वो भी बहुमत के आधार पे होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत। तो ऐसे में जो विपक्ष के लोग थे वो जो रिपोर्ट तैयार हुई थी उससे सहमत नहीं थे और उन्होंने अपना डिसेंट नोट दिया है। लेकिन जाहिर तौर पे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिसके नंबर्स ज़्यादा होते हैं, तो यानी कि रिपोर्ट के पक्ष में ज़्यादा नंबर्स थे, तो 489 पन्नों की रिपोर्ट तैयार है। आज लोकसभा में इसे अब से कुछ देर के बाद पेश किया जाएगा और जाहिर सी बात है उसके बाद ये सरकार की प्रॉपर्टी हो जाएगी। सदन में जब इसे पेश कर दिया जाएगा उसके बाद अगले ये जो अभी आज बजट सत्र के पहले हिस्से का आखिरी दिन है और उसके बाद जब दूसरा हिस्सा 1 महीने के गैप के बाद शुरू होगा तो उसमें सरकार वक्फ संशोधन विधेयक बिल लेकर जो 2024 है उसको पास करवाने का प्रयास संसद के दोनों सदनों से करेगी। बहुमत का मामला होता है, विपक्ष जरूर इसमें हंगामा करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसा कि आपको बताऊं कि 44 संशोधन, यानी पुराना जो वक्फ कानून है, वक्फ बिल जो था उसमें 44 संशोधन किया गया था, जिसमें कि सरकार ने खुद ही, विपक्ष ने भी कई संशोधन दिए थे, उनके संशोधन अस्वीकार हो गए थे जेपीसी में, लेकिन 14 संशोधनों को सरकार के सांसदों की तरफ से यानी एनडीए के सांसदों की तरफ से दिए गए थे और बहुमत के आधार पर उन्हें एक्सेप्ट किया गया है। यानी जो सहयोगियों के साथ एक मुद्दा था कि सहयोगी नाराज हो सकते हैं, टीडीपी, जेडीयू समेत तमाम सहयोगी जिनको भी आपत्ति रही होगी इस बिल पे, वो नाराज हो सकते हैं, उस नाराजगी को सरकार ने दूर कर दिया है। इसका मतलब है कि अब एक तरह से लोकसभा में कम से कम इस बिल का रास्ता साफ है। सहयोगियों के बीच में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन हाँ, विपक्ष का जहां तक सवाल है, जाहिर तौर पे वक्फ एक बड़ा मुद्दा उनके लिए रहा है और सरकार इसे राजनीतिक तुष्टीकरण कहती है, लेकिन हाँ, उनका अपना एक एजेंडा है और जब यह बिल पेश होगा तो इसमें हंगामे के पूरे आसार हैं। जी, तो इस बिल में 44 संशोधन किए गए हैं, जैसा कि कुमार गौरव बता रहे हैं। आप बने